नमस्ते दोस्तों, मैं राजा कुमार। मैं अभी काफी संवेदनशील टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि अ, हमारे दैनिक जीवन में जो होश होती है उसकी क्या भूमिका है, वो क्यों रहना जरूरी है, उसके पीछे हम क्या क्या होता है उससे हम बात करेंगे अभी। तो अभी देखा जाता है कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, या कोई कुछ कर रहा था, कोई कार्य कर रहा था, तो उसको चोट लग गई, या वो वहां से गिर गया, या कुछ भी उसके साथ दुर्घटना हो गई, उसको चोट पहुंच गई, उसको नुकसान हो गया। आप बाइक चलाते हैं, आप सड़क पे निकलते हैं, तो आप का एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी को ठोक देते हैं, या आप गिर जाते हैं, या बाइक गिर जाता है। तो इसमें अधिकांश होश की बात है। अधिकांश एक्सीडेंट जो होती है इसमें सिर्फ होश की बात है। हाँ, जरूरी है कि एक्सीडेंट नहीं होने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी है कि हमारा होश कैसा है, और हमारे दैनिक जीवन में हमारे जीवन जीने का तरीका जो उसमें होश है या नहीं है। इस तरह की बातें हम बात करेंगे। इस तरह की बातें को हम अभी वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं। अभी मैं बात करूं तो अभी हम्म, मान ले कि ए नाम का कोई लड़का है। वो घर में कार्य कर रहा है। वे घर में पंखा चल रहा है, घूम रहा है। पंखा आवाज कर रहा है, हवा दे रहा है। हवा प्रेशर बना रहा है जमीन पे, मनुष्य पे। और उसको पता चल रहा है कि ये पंखा हवा का प्रेशर बना रहा है, जमीन पे दाब बना रहा है, और पंखा घूमने से आवाज भी कर रहा है। इस तरह की बातें। और वो लड़का जो है ए नाम का, वो घर में कार्य करता है। मान ले कि वे किसी चेयर पे खड़े होके घर में छज्जियां होती है उस पे कुछ कर रहा है, या उससे कुछ उतार रहा है। पंखा छत के बीच वाले हिस्से में, और जो कि छज्जी से कुछ ही एक हाथ की दूरी पे है। तो मान लो कि लड़का वहां से कुछ उतार लिया, या कुछ उतार रहा है। तो लड़का जो है हाथ पीछे करता है इस तरह, तो पंखे पे जाके हाथ लग जाता है, और पंखा हाथ को नुकसान पहुंचा देता है काफी ज्यादा। तो इसमें पंखे की तो कोई गलती नहीं है, इसमें होश की कमी है। ए नाम के लड़के में होश की कमी थी। होश से मेरा क्या अर्थ है? होश से मेरा अर्थ यही है कि जो मनुष्य कुछ कर रहा हो, या ये अभी ये नाम का लड़का घर में कार्य कर रहा था, कुर्सी पे चढ़ के कुछ उतार रहा था छज्जी से। तो वो जो कार्य कर रहा था उसका होश पूरा का पूरा उस कार्य में तल्लीन नहीं था, उसमें लगा हुआ नहीं था। उसका मन हजारों विचार सोच रहा था। उसका मन डिप्रेस्ड था, हम ऐसा कह सकते हैं। वे जो है, क्या कहते हैं, पंखा से हाथ टकरा गया उसका। टक्कर होने के बाद उसके हाथ में काफी नुकसान हुआ, उसके हाथ में चोट लग गई। और वे फिर दवाई लेने चले गए। तो इस तरह की बातें। तो मैं फिर पंखे पे चलूँ तो पंखा घूम रहा है, आवाज भी कर रहा है। पंखा मनुष्य पे दाब भी बना रहा है हवा का। इन सब बातों को ये नाम का लड़का भुला गया, क्योंकि उसका होश ही जगह पे नहीं है, उसका होश प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में मैं फिर कह दूं, जो प्रेजेंट में रहता है, मान लो कि बी नाम का लड़का प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो वो सिर्फ प्रेजेंट को ही देखता है। और प्रेजेंट को देखता है तो प्रेजेंट को देखना ही एक तरह का होश है। और जो ए नाम का लड़का जो कार्य कर रहा है, वे प्रेजेंट में कार्य कर रहा है, लेकिन उसका होश प्रेजेंट में नहीं है, उसका ध्यान प्रेजेंट में नहीं है। वे उसके मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि माता पिता हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर बाहर जाने के बाद क्या करना है, या बाहर कॉलेज में फला फला परेशानी है, या और कई परेशानियां हैं जीवन में। उस उस तरह की विचारें उसके मन में चल रही थी। वो जो है उस काम पे पूरा का पूरा फोकस नहीं कर पा रहा था, कि इसलिए उसका हाथ पीछे चला गया, और पंखा से टक्कर हो गया, और उसके हाथ में काफी नुकसान पहुंच गया। तो इस तरह की बातें और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हमारे देश में हजारों लाखों एक्सीडेंट होते हैं पर ईयर। और
हजारों एक्सीडेंट होते हैं, इसी तरह हजारों नहीं लाखों एक्सीडेंट कह सकते हैं। इसी तरह कोई लड़का, इनाम का लड़का हाथ से टक्कर कर गया फैन से, पंखा से, और या कोई चलते चलते गिर गया, या मैं कहूँ कोई सीढ़ी से, छत से सीढ़ी चढ़ रहा था और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर गया, या कोई क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते गिर गया। इस तरह की बातें देखने को मिलती है, क्योंकि होश की कमी होती है, और होश की कमी जहाँ होती है वहाँ पे गलतियां होती है, वहाँ पे नुकसान होता ही है। तो दुनिया में देखा जाता है कि मनुष्य जो है प्रेजेंट में नहीं रहता है। मेरा अर्थ है मनुष्य, हाँ अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने थॉट्स को वीडियो में कन्वर्ट, अपने शब्दों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं फिर अभी प्रेजेंट में हूँ, मैं अभी बातें कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन अभी मैं बातें करते करता हूँ कुछ और सोचने लगूँ, कुछ और मुद्दे पे बात कर, मेरा अर्थ है कुछ सोचने लगूँ उस मुद्दे पे, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। क्योंकि जहाँ होश नहीं रहता है वहाँ पे माइंड भी डल हो जाता है। जहाँ पे होश रहता है वहाँ पे माइंड में क्षमता होती है, बुद्धिमत्ता होती है। या मैं कहूँ जो होश में रहता है उसमें तार्किकता होती है, उसमें बुद्धिमत्ता होती है। और जो होश को छोड़ वे यादों को पकड़े हुए हैं जो अतीत में हो चुका है, किसी ने गाली दे दिया, या किसी ने प्रेम कर लिया, या किसी ने धुतकार दिया, या किसी ने कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, इस तरह की बातें को पकड़े हुए हैं। या फिर वे सपने सजा रहे हैं कि अतीत में मेरे साथ ये हुआ, फला हुआ, लड़ाई हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थी समोसे खाने के लिए, या कुछ भी मान लो, तो मैं भविष्य में कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, मेरे पास सब कुछ होगा, मेरे पास गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा। इस तरह की बातें वे सपने में अभी सजा रहे हैं कि मेरे पास फला फला चीज, फला फला सुविधाएं होगी, और मैं उस सुविधाओं को भोगूंगा, और मैं सुखपूर्वक जीऊंगा। इस तरह की बातें वे सपने में सोचते रहते हैं। मेरा अर्थ है वे मन में सोचते रहते हैं इस तरह की बातें। वो जो प्रेजेंट में इनाम का लड़का कार्य कर रहा था वो भी यही सब सोच रहा था, उसके मन में भी कई प्रकार की विचारें चल रही थी, इसलिए वो जो है होश को बना नहीं पाया। जो कार्य कर रहा था वो कार्य नहीं कर पाया, इसलिए उस कार्य में उसको नुकसान हो गया, उसके साथ क्षति हो गई, उसके हाथों में चोट लग गई, और पंखे में भी क्षति हो गई। इस तरह की बातें मैं कहूँ तो मनुष्य कहीं ना कहीं होश से भागता भी है। इसके पीछे कई गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। क्योंकि होश में जो रहता है उसे अपना, या फिर मैं को उसे, जो होश में रहता है उसे पूरे ब्रह्मांड को देखकर, खुद को देखकर ये महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसका अहंकार जो है, उसका अहम जो है वो शून्य होने लगता है। क्योंकि वर्तमान में सारी विचारे, सारी मान्यता जो तुमने पकड़ रखी है कि तुम फला हो, तुमने जो ये घमंड पाल रखा है कि तुम फला परिवार से हो, तुम फला नाम के हो, या तुम फला धर्म के हो, या तुम फला वर्ण के हो, इस तरह की बातें, ये सब बातें अगर तुम प्रेजेंट में रहते हो तो ये सब बातें पीछे ही छूट जाती हैं, और तुम होश में रहते हो, और तुम जो करते हो उसमें अपना पूरा शक्ति लगा देते हो, या तुम अपना पूरा बल लगा देते हो उसको करने में, और उसमें सफलता मिलती है। और जो होश में नहीं रहता है, जो होश को छोड़कर अतीत एवं भविष्य में रहता है, उससे गलतियां होती है, और गलतियां होंगी, वे बार बार उसी गलतियों को दोहराएंगे। वे इनाम का लड़का होश में नहीं रहने के कारण उसके हाथ में चोट लगी, उसको नुकसान हो गया, लेकिन उससे वो कुछ नहीं सीखेगा। वे बाद में फिर जाके कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, होश को खो के कुछ ना कुछ करेंगे, और वो नुकसान उठाएंगे। इस तरह की बातें तो मैं कहना चाहता हूँ कि होश, होश से बड़ा इस दुनिया में, इस अर्थ में कुछ भी नहीं है। होश तुमको ये अनुभव, ये अनुभूति कराता है कि इस दुनिया में, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में तुम्हारी कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व है लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरा अर्थ है दुनिया के संबंध में मैं कहूँ तो
हमारा सौरमंडल काफी बड़ा है। उससे भी बड़ा हमारा आकाशगंगा है। उससे भी बड़ा यूनिवर्स है। उससे भी बड़ा मल्टी यूनिवर्स है। इस तरह की बातें। तो अगर होश में कोई मनुष्य रहता है तो उसको ये सारा का सारा चीज दिखाई देने लगता है, और वे खुद को भी देखते हैं, खुद को भी ऑब्जर्व करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्या क्षमता है, दुनिया की क्या क्षमता है। इस तरह की बातें उसके मन में चलती है, और वे होश में रहते हैं सदा। जो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, क्योंकि उसको पता है कि क्यों लड़ना झगड़ना। हमारी क्या ही क्षमता है इस दुनिया में, हम क्या ही हैं, दुनिया ही क्या है इस यूनिवर्स में, और हम हैं कौन। इस तरह की बातें उसके मन में चलती है। और वे शांत ही रहते हैं, वे सुख एवं दुख से दूर ही रहते हैं, क्योंकि अगर सुख से निकटता बढ़ेगी तो दुख से भी निकटता बढ़ जाएगी। वे इस तरह की बातें को समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे होश में रहते हैं। और होश ही आनंद है, मैं कह दूं। कई किताबों में, कई धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी अनुभूति से कह रहा हूँ कि होश ही आनंद है, या फिर मैं कहूँ आनंद ही होश है। जो आनंद में रहेगा वो होश में ही रहेगा, या फिर मैं कहूँ जो होश में रहेगा वो आनंद में रहेगा। दुखी एवं सुखी आदमी आनंद को नहीं जान सकता। आनंद कुछ और ही चीज है। सुख एवं दुख के बीच में या इससे परे जो जाएगा, इसको इससे मुक्त जो हो पाएगा, वही आनंद को जान सकेगा। आनंदित आदमी दुखी नहीं होता, ना सुखी होता है। मैं फिर कह दूं, आनंदित आदमी दुखी नहीं होता, वो रोता नहीं, वो डिप्रेस्ड नहीं होता, उसके मन में कोई तनाव नहीं होता किसी प्रकार की। चाहे कुछ भी दुनिया में घट जाए, उसके मन में किसी प्रकार की तनाव नहीं होती है। या फिर मैं कहूँ, दुनिया में कुछ भी अच्छा हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके परिवार में कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो वो उस चीज से फूलते भी नहीं है, उससे फूलता भी नहीं है, उससे खिलखिलाकर हंसने भी नहीं लगता है। वो उसको सब कुछ नहीं समझने लगता है। उसको पता है कि उसको होश में रहना है। तो जो होश में रहता है उससे इन सब इस तरह की गलतियां नहीं होती जो ए नाम का लड़का करता है, बी नाम का लड़का करता है। कोई गाड़ी बाइक चलाते चलाते, कोई कार चलाते चलाते लाखों एक्सीडेंट इस तरह से होती है, और लाखों दुर्घटनाएं। जो इनाम का लड़का घर में काम कर रहा था और उसके हाथ में चोट लगी, या कोई सीढ़ी से उतर रहा था, वो गिर गया। तो इस तरह की बातें होती रहती है, क्योंकि इस तरह की बातें होश की कमी से होती हैं। तो मैं फिर तुमको कहूंगा कि होश पे ध्यान दो, होश को बढ़ाओ। और होश को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, होश को बढ़ाने का क्या तरीका है, तो मैं कहूँ होश को बढ़ाने का एक ही तरीका मैंने पीछे ही कह दिया है कि होश का अर्थात है वर्तमान। वर्तमान में जो रहता है वही होश में रहता है। तो तुम्हारे साथ पीछे क्या हुआ, तुम्हारे साथ कोई लड़ाई हो गया, या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ पीछे, या कुछ बुरा हुआ, या तुमने बहुत कठिनाइयां झेली है, तुमने बहुत पीड़ा झेली है पीछे, तो इस तरह की बातें को तुम छोड़ दो। छोड़ना क्या है, मन में एक विचार बनाना है कि छोड़ना भी एक विचार ही है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, वो भी एक विचार ही है, जो कि मैं शब्दों के रूप में उसको ढाल पा रहा हूँ और मैं बोल पा रहा हूँ, वो भी एक विचार ही है। बिना विचार किए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी जो मैंने हाथ धोरा, वो भी एक विचार के कारण ही मैंने अभी हाथ धोरा है। तो दुनिया में कुछ भी होता है, हम अपने माइंड से ही सब कुछ करते हैं। माइंड ही पूरे बॉडी को चलाते हैं। और माइंड में होता क्या है, माइंड विचार, माइंड में अभी जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें जो विचार है माइंड में, मैं उसको शब्दों के रूप में ढाल पा रहा हूँ। तो पूरे बॉडी को माइंड ही चलाता है। मेरा अर्थ है, दिमाग ही चलाता है पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को। और अभी मैं बात कर रहा था होश की, तो फिर मैं चलता हूँ होश के ऊपर। बुद्ध की बात मैं करूँ तो बुद्ध परम होश में थे।
कहा जाता है बुद्ध होश में थे। होश से क्या अर्थ है? बुद्ध भी बात करते थे वर्तमान में रहने की, ना भूत में ना भविष्य में, केवल वर्तमान में। बुद्ध मध्य में रहने की बात करते थे, मध्य वर्तमान में, भूत पीछे है, भविष्य ऊपर है, बीच में मध्य बचता है। तो वर्तमान की बात करते थे बुद्ध। नीचे दुख है, ऊपर सुख है, बीच में आनंद है, बीच में होश है। तो बुद्ध मध्य की बात करते थे। तो बुद्ध ने होश को जाना, उसने आनंद को जाना, उसके जीवन से सारी परेशानियां, सारी दुख दूर हो गई, केवल होश को प्राप्त होने से। तो मैं कहूंगी, मैं फिर तुमसे कहता हूँ लास्ट, तुम होश को प्राप्त हो, तुम होश से जीवन को जियो, तो तुमसे गलतियां नहीं होगी। तुम बार बार एक ही गलती को मत दोहराओ, क्योंकि तुम बार बार एक ही गलती को दोहराते हो क्योंकि तुम्हें होश की कमी है, तुम्हें बुद्धिमत्ता की कमी है। तुम एक ही गलती को बार बार मत दोहराओ और तुम होश में जियो। होश में जीने से तुमसे गलतियां नहीं होगी, गलतियां होंगी लेकिन एक गलतियां दोबारा सर्कल की तरह नहीं दोहराएंगे, और तुम दुख और सुख से परे जा पाओगे, और तुम तर्क कर पाओगे, तुम आनंदित रह पाओगे, और तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम्हारे मन पे, तुम्हारे ब्रेन पे कोई भी तनाव नहीं रहेगा, तुम तनाव मुक्त हो जाओगे। वर्तमान का यही एक फायदा है, यही एक लाभ है कि तुम सारे तनाव, सारे परेशानियों से मुक्त हो जाते हो। वर्तमान में यही गुण है। वर्तमान में मन में जो 60,000 विचार चलती है, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से मन में 60,000 विचार पर डे चलती है। तो उस विचार में कमी आती है। विचार जो 60,000 चलते हैं वो कम हो जाते हैं, और विचार जो चलते हैं 60,000, उसी की वजह से मन में तनाव उत्पन्न होता है। तुम जो ये सपने सजा रहे हो, तुम पीछे अतीत को देख रहे हो, ये सारे के सारे विचार ही हैं जो तुम मन में सजा रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वे सब कम होने लगती है, और तुम जब जैसे जैसे वर्तमान की ओर बढ़ते हो वैसे वैसे विचार कम होने लगते हैं और आनंद बढ़ने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। अगर मैं अभी बात करूं फिर से बुद्ध की, तो बुद्ध ध्यान की भी बात करते थे। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में कुछ नहीं करना होता है। ध्यान में मैं कहूँ कुछ भी नहीं करना होता है, वही है ध्यान। जो कुछ करता है या जो ध्यान ही करता है वो ध्यान नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं, ध्यान कुछ नहीं करने का नाम है, और जो कुछ करने लगता है ध्यान में, जो ध्यान ही करने लगता है वो ध्यान नहीं करता। इससे क्या अर्थ है? ध्यान जो करने बैठता है वो सिर्फ ध्यान में बैठता है, वो सिर्फ बैठता है और अपने मन पे, अपने विचारों पे ध्यान देता है, अपनी बॉडी पे ध्यान देता है, अपनी सांस पे ध्यान देता है, पूरे शरीर की हलचल पे उसका ध्यान रहता है, खुद पे ध्यान रहता है। और जैसे जैसे वो ध्यान देता है वैसे वैसे वो गहरे उतरता है अपने मन के भीतर, और जब मन के भीतर उतरता है तो विचार धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जैसे जैसे विचार शांत होने लगता है वैसे वैसे होश जो है उसका बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे उसका आनंद भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और उसको दिखने लगता है कि ये सारी मान्यता जो मैंने पकड़ रखी थी ये सब निरर्थक है, ये सब बकवास की बातें हैं, इससे केवल परेशानियां बढ़ती, दुख बढ़ती है, इससे होता कुछ भी नहीं है। और कहा जाता है कि ध्यान से आत्मा को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो उतरने से पता चलता है ध्यान में कि कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ हाथ ही नहीं लगता है। तो इस तरह की बातें, तो मैं अभी इस तरह की बातें को साइड में रखता हूँ। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम होश में जियो। होश में जीने से जीवन में आनंद आएगी और दुख एवं सुख से तुम परे जा पाओगे। बस, थैंक यू।